नमस्कार साथियों, मैं मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर कि भाई इसका परिणाम हमें कब तक देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा तथा किस शिफ्ट को फायदा होगा और किस शिफ्ट को नुकसान होगा तथा यह प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी तथा संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर हम इससे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये जो कट ऑफ हमने बनाई है ये गहन विश्लेषण, पेपर का लेवल कैसा था और बाकी भर्तियां जो इसके आसपास थी उनका इस भर्ती पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सब को हमने ध्यान में रखकर बनाई है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सटीक जानकारी पाने के लिए। तो साथियों, अब हम इस पर टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है कि भाई फोर्थ ग्रेड का परिणाम हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देकर बताया है कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती का परिणाम दिसंबर माह के आसपास निकालने का प्रयास करेंगे। साथियों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती में लगभग 54,000 पद थे और इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 80,500 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है। और इस भर्ती में तकरीबन 25 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें से 21,17,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। साथियों, बात करें हम फोर्थ ग्रेड के फाइनल रिजल्ट की, तो आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देकर बताया है कि हम पटवारी वीडियो इन भर्तियों के बाद ही इसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। पहले पटवारी वीडियो का रिजल्ट निकालेंगे ताकि ये पोस्टें खराब ना हो और किसी भी अभ्यर्थी को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। तो साथियों, अब बात करें हम फोर्थ ग्रेड भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इक्वी परसेंटाइल मेथड से लागू की जाएगी। इक्वी परसेंटाइल मेथड का अर्थ होता है कि भाई सभी पारियों से समान अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को मन में सवाल आता है कि भाई इक्वी परसेंटाइल मेथड तो जेल प्रहरी भर्ती में भी लागू किया गया था, लेकिन उसमें एक शिफ्ट में नंबर बढ़ा दिए गए थे, एक शिफ्ट में कम कर दिए गए थे, तो ये किस प्रकार किया गया। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सभी अभ्यर्थियों को इक्वल करने के लिए ये मेथड अलग अलग शिफ्ट में लागू करता है, जिससे किसी भी अभ्यर्थियों को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। इससे पहले नॉर्मलाइजेशन की वजह से पशु परिसर में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसमें छठी शिफ्ट से लगभग 80 से 85% अभ्यर्थी पास हुए थे और चौथी पारी में एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुआ था, जो कि अभ्यर्थियों के लिए काफी चिंताजनक बात थी। साथियों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती में इस बार इक्वी परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों के लिए एक प्लस पॉइंट है। साथियों, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि भाई फोर्थ ग्रेड भर्ती की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर लाने होंगे। तो साथियों, जैसे ही एग्जाम होता है अभ्यर्थी अपने सिलेक्शन को लेकर चिंतित रहता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो साथियों, ये जो कट ऑफ है ये अभ्यर्थियों के द्वारा बताए आंकड़ों, अलग अलग शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा रहा और इसके आसपास जो भी भर्तियां हुई जैसे वीडियो, पटवार और रीट, इन सब में कितनी कट ऑफ रही थी और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसका विश्लेषण तौर पर हमने ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों की तैयार की है। साथियों, किसी भी भर्ती की कट ऑफ निर्धारित करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि उसके अंदर टोटल कितनी पोस्टें थी, कितने आवेदन आए थे और कितने गुणा अभ्यर्थी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास किए जाएंगे तथा आसपास की वैकेंसियों में कितने अभ्यर्थी पास हुए थे और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कैसी थी और पेपर का लेवल कैसा था। तो इसके आसपास की भर्तियों की बात करें तो पिछले वीडियो की भर्ती की कट ऑफ रही थी 65%, जो 5,000 के आसपास भर्ती थी, और पटवार भर्ती की कट ऑफ रही थी 75% और रीट फर्स्ट लेवल की रही थी 65 और रीट लेवल 2 की रही थी 67% के आसपास। और बात करें हम इस फोर्थ ग्रेड भर्ती में, तो इसमें कट ऑफ कम रहने का एक कारण है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, जो कि इस लेवल की भर्तियों में 1/4 होती है। यह भी एक अच्छा पॉइंट है जिससे कट ऑफ कम रह सकती है। और अगले टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर सिलेबस भी काफी विस्तृत था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ के भी काफी अच्छे इस बार क्वेश्चन देखने को मिले थे और करंट अफेयर्स का भी अच्छा रोल था। ऐसे में राजस्थान जीके भी लगभग कंप्लीट था, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है। साथियों, एक और बिंदु सामने निकल कर आता है कि भाई हमारे पास जो भी अभ्यर्थी हैं हम उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछते हैं कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो उनके यदि 90 नंबर आ रहे हों तो वो 95 या 96 नंबरों के आसपास नंबर बताते हैं, यानी 5-6 नंबर बढ़ाकर बताते हैं। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम संभावित कट ऑफ की बात करें, वो भी कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों की। तो पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल मेल में जिसके 78 से 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं
उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी मेल में जिसके 75 से 78 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस मेल में जिसके 70 से 75 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एमबीसी मेल में जिसके 70 से 75 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एसी मेल में जिसके 65 से 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी मेल में जिसके 63 से 64 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, इसी के आधार पर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जनरल फीमेल में जिसके 75 से 78 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी फीमेल में जिसके 72 से 74 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में जिसके 68 से 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एमबीसी फीमेल में जिसके 68 से 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और बात करें हम एसी फीमेल की तो एसी फीमेल में जिसके 60 से 62 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी फीमेल में जिसके 60 से 62 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि भाई ये जो तुम कट ऑफ बता रहे हो काफी ज्यादा है या कम है। तो साथियों, ये अभ्यर्थियों के विश्लेषण के आधार पर है और पेपर के लेवल के आधार पर है। साथियों, ये कट ऑफ मिनिमम मानकर नहीं मैक्सिमम मानकर बनाई गई है, इसलिए आप चिंता ना करें कि मेरे इनसे भी कम नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी वैकेंसी आ रही है उन पर भी आप अच्छे से फोकस करते रहें। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।